जय श्री राम। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। चलिए देख सुनते हैं आगे की कथा। श्री विभीषण जी ने राम जी को जब राज तिलक हो रहा था, राजमुकुट गुरु जी ने पहना दिया उन्हें, तो विभीषण ने एक मणिमाला उपहार स्वरूप दी श्री राम जी को। राम जी ने वो मणिमाला मतलब सीता जी के गले में डाल दी, सीता जी को दे दी। सीता जी ने वो कुछ समय पहनी और फिर वो माला हनुमान जी को दे दी, प्रेम से हनुमान के कंठ में डाल दी। अब उसके बाद अब देखिए क्या होता है। श्री जी ने कुछ समय तक पहनी वह मणिमाल, फिर हनुमत के कंठ में प्रेम सहित दी डाल। हनुमत की दृष्टि चरण पर थी, अब माला पर पड़ती है। हनुमत की दृष्टि चरणों पर थी, पर अब माला पर पड़ती है। मानो इस माला के भीतर देखा कुछ और चाहती है। क्षण भर तक रहे देखते, फिर कुछ सूंघा तोड़ा दांतों से। दानापन ऐसा दिखलाया, दानों को फोड़ा दांतों से। वे मन के बेमन के होकर इस ओर फूटते जाते थे। भावों के सुमन विभीषण के उस ओर सूखते जाते थे। आधे से अधिक हुए खंडित जब दाने उस मणिमाला के। कपिपत से देखा न गया, वो बोल उठे आगे आके। हे हनुमत हे वीरवर, हे बल बुद्धि के नाम। दानी होकर कर रहे नादानी का काम। बल और बुद्धि दोनों पदार्थ जग में बिरले जन पाते हैं, पर तुम में तो ये दोनों ही भरपूर दृष्टि में आते हैं। उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की, उस दिवस परीक्षा बल बुद्धि की, सुरसा तक को दी थी तुमने। अब वही बुद्धि है बुद्धिमान, बतलाओ कहाँ खो दी तुमने। जाम्बुवंत बोले मुझे मसले आ गई याद। बंदर जाने हैं भला क्या यदरक का स्वाद। मंद मंद मुस्कुराए कर बोले दीन दयाल। दानों को क्यों तोड़ते वीर अंजनी लाल। कर जोड़ कहा तब सेवक ने, हो सकता मोल नहीं जिनका। अपनी आवाज से आवासित करते हैं जो तिनका तिनका। उन इष्ट देव का मुझे पता, इस मणिमाला में मिला नहीं। दर्शन मुझको मेरे प्रभु का, इस मणिमाला में हुआ नहीं। दर्शन मुझको मेरे प्रभु का, इस मणिमाला में हुआ नहीं। हो सकता है वह भीतर हो, इस कारण तोड़ रहा इनको। नादानी हो या दानाई, अब तो मैं फोड़ रहा इनको। भीतर भी मिला नहीं प्यारा, तो किस मतलब के दाने ये। दाने भर भूल नहीं रखते, वे राम नाम के दाने ये। दीनों के नाथ मिले इसमें तब तो निश्चय उपयोगी है। अन्यथा दास को मणिमाला कंकर की है पत्थर की है। कहा विभीषण ने नहीं इसके भीतर राम, पर तुम में तो भक्तवर व्यापक है ये नाम। हाँ व्यापक है देह में दो अक्षर का नाम। रोम रोम में दास के रमे हुए हैं राम। यह कहकर नख से चीर दिया अपना वक्ष स्थल हनुमत ने। कर दिया सुविस्मित क्षण भर में कपिदल जल मंडल हनुमत ने। सुग्रीव विभीषण जाम्बुवंत सब कौतुक था बड़ा हुआ। सुग्रीव विभीषण जाम्बुवंत सबको कौतुक सा बड़ा हुआ। दिल में क्या रोम रोम में भी श्री राम नाम था लिखा हुआ। श्री राम नाम के रंग में अब बजरंग रंगे ऐसे आकर। बरसाने लगे सभाई में श्री राम रसामृत गा गा कर। पड़े पुत्र पर मात के जब अमृत समनैन।
ज्यों का तो हत्तल हुआ, मिला पूर्ण सुख चैन। इस प्रकार कुछ दिन रहा उत्सव विविध प्रकार, प्रतिदिन राजा राम का लगता था दरबार। अंतरंग में एक दिन बोले करुणासीर, सुनो विभीषण बंधुवर, सुनो भ्रात सुग्रीव। उपकार असीम किया तुमने, फिर प्रेम युक्त निस्वार्थ किया, कुछ अर्थ नहीं उसके समान, इतना ऊंचा परमार्थ किया। जिसके डर से अब तक न शत्रु लंका में पानी पीता है, उस दस्कंदर को कपिदल से तुम दोनों ही ने जीता है। वध से उसके लंकापुर में पूरा न शांति का शासन है, फिर राज्य विभीषण ने पाया, भीतर कुछ ये भी अनबन है। यह ही गति किष्किंधा में रुक रही प्रगति जनता की, अंगद सुग्रीव यहाँ पर है, रैयत सब बेराजा की है। मैं बार बार ये सोच रहा अब किस प्रकार व्यवहार करूं, प्यारों को ऐसे समय रोक जनता पर अत्याचार करूं। लाचार कह रहा हूं जाओ, विद्रोही दल का दमन करो, दो काट अशांति शांति सर से, नागरिक कष्ट का समन करो। इस प्रकार कहते उठे, इस प्रकार कहते हुए उठे राम रघुवीर, विदा किया आदर सहित दोनों को दे दीर। आ पहुँचे अंगद तभी जाम्बुवंत के साथ, तब इनसे भी इस तरह बोले श्री रघुनाथ। बस्ती क्या बन भी शांत रहे, ऐसा प्रबंध अब हो भाई। रह चुके अवध में बहुत दिवस, अब घर की भी सुध लो भाई। जाओ घर को पर ध्यान रहे, बैठे तुम रामालय में हो, सोते जगते चलते फिरते इस मन में और हृदय में हो। जाम्बुवंत ने तब कहा, सुनिए कौशलनाथ, इन चरणों पर नवा है बार बार ये मात। यदि मर जाता समर स्थल में तो सच्ची शांति प्राप्त होती, बूढ़े को थोड़े जीवन में विचुरन पीड़ा न व्याप्त होती। यह जर्जर दास चरण तज कर क्या चैन पाएगा तुम्ही कहो, सारा धन धाम तुम्ही तो हो, फिर कहाँ जाएगा तुम्ही कहो। पद पदों का प्रेमी भौरा कैसे पराग रज छोड़ेगा, इस पर ही जीवन रखा है, इस पर ही जीवन खो देगा। भाव भरे उस भक्त के सुने जब ये बैन, भीगे कुछ भगवान के भक्ति नीर से नैन। अंतर्यामी को बूढ़े का जब सच्चा प्यार नजर आया, नैनों से भी करुणा जल का बंधता सा तार नजर आया। तब चुंबक पत्थर के समान उस प्रिय लोहे को चिपटा कर करुणा निदान हो गए विकल, रोए और चिपटा लिपटा कर। सुलझा कर सूत्र जगत के जो हरि चरणों में आ जाएगा, हरि उसके आगे ही मित्रों धागे में बंधा दिखाएगा। प्रभु बोले भक्त राज जाओ, मुनि बनो मोह संवरण करो, कर सहन सहत योग व्यथा, आदेश राम का ग्रहण करो। वामन अवतार प्रथम देखा, राम अवतार में साथ रहे, द्वापर में फिर जब जाऊं तो इन हाथों ही में हाथ रहे। उस समय तुम्हारी पुत्री को मैं निज महलों में लाऊंगा, तीसरी अवस्था में तुमको तीसरा स्वरूप दिखाऊंगा। इसलिए जाओ अगले युग तक वन में सानंद निवास करो, मन में मेरा आराधन कर उस शुभ अवसर की आस करो। मौन हो गया भानुपति, मानो है स्वीकार, अब अंगद बोला सुने मेरी भी सरकार।
मरने के समय पिताजी ने मुझ पर अनंत उपकार किया, कर दिया भेंट इन चरणों में, चरणों ने भी स्वीकार किया। अब तो चित चंचल चिपका है चरणों में चिंता हरण प्रभु, क्या अभी छुड़ा दोगे क्षण में, बोलो भक्तों के भरन प्रभु। अंगद के ये वचन सुन बिहते करुणाएन, हृदय लगा कर प्यार से बोले ऐसे बैन। किष्किंधा के युवराज तुम्हें इतना रहस्य समझना है, राजा बनने के पहले ही तुमको राजा बन जाना है। जनपति ही अपनी जनता का प्रियजनक बखाना जाता है, राजा का जन साधारण से होता समीप का नाता है। इतने पुत्रों का पिता तुम्हें बन जाना बहुत सहज सा है, पर पिता धर्म पालन करना वास्तव में कठिन समस्या है। सीमा तक अत्याचार प्रजा चुप रह कर सह लेती है, अत्यधिक सताई जाए तो सिंहासन भी गह लेती है। युवराज कुशल शासक बनकर वह सेवा अंगीकार करो, इस ओर राज्य का कार्य करो, उस ओर प्रजा से प्यार करो। तेजस्वी की बात को काट सके है कौन, अंगद भी अब हो गया जैसे तैसे मौन। हृदय लगा तब नाथ ने दे निज भक्ति प्रसाद, बन के सब साथियों को विदा किया सलाद। पवन तने से विदा की कह न सके प्रभु बात, राम रंग में रंगा था इतना उनका गात। थी अनन्य उस भक्त की ऐसी कठिन मरोड़, जाते दिन सुग्रीव भी गया अवध में छोड़। मानो जन और जनार्दन का सम्मिलन न रहा अधूरा है, उस अशोक वन की जननी का वरदान हो गया पूरा है। छाया की भांति साथ प्रभु के रहता वह मात दुलारा है, यदि प्रभु है प्यारे के सम्मुख तो प्रभु के सम्मुख प्यारा है। नारद आए एक दिन करते हरि गुणगान, क्षमा मांग कर शाप की ली वीणा में तान। राम सिया राम जय जय राम। धन्यवाद। अगले अध्याय में फिर प्रस्तुत होंगी। नमस्कार।